दी मदद काबे मा मदद मा गदायन तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तो दारेम तमन्ना शह जीला मदद सदक़े मुफ्ती आज़म तो शही तेगी के साथ बतुफ़ैल मजहरी हो करम और इल्तिफ़ात सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर स्वरिल इंसान मिनल माए वत तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतन मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमो उनसुरहु व ताब अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म सिद्दीक़ुन उसासुहा उमरुन जिदारुहा उस्मानुन सक़फ़ुहा वालियुन बाबुहा औ कमा क़ाल। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया व अज़ीज़ान गिरामी, बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान आप में से जिस जिस आदमी को दरूद पाक याद हो पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लम। जरा जी लगाइए हुसूल बरकत के लिए एक बार और पढ़िए, मस्ती में पढ़िए जोर से। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। ये राल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है, ये राल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है, दरूद पाक पढ़कर यलीमी आप सो जाएं, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। एक बार और बाबा से बुलंद दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लम। हज़रात शायर इस्लाम जनाब आक़िल रज़ा साहब मुरादाबादी, जिनके तरन्नुम के मद्दो जज़र में न जाने कितने लोगों की तमन्नाओं की कश्तियां डूब गई। नकीब इलास बहुत ही मुशफ़िक़ मेहरबान रहमदिल इंसान, नाम का भी यूसुफ, सीरत का भी यूसुफ, किरदार का भी यूसुफ, अखलाक का भी यूसुफ, जो लफ्ज़ों की खेतियों से गुफ्तगू का दाना निकालने का हुनर जानते हैं, वो भी बराजमान है। सैयद शारिक मियां ने बहुत अच्छा और निहायत ही संजीदगी के साथ कलाम पढ़ा। ये अंदाज, ये सलीका इस दौर में मफकूद है। अल्लाह सलामत रखे। आमीन। मैं चाहता हूं कि मैं भी नाते पाक का 2-3 शेर पढ़ूं। जी जी पढ़ूं।
उनकी तरह जबरदस्ती नहीं पढ़ूंगा, आपकी मर्जी पाके पढ़ूंगा। तरन्नुम से नहीं पढ़ता, चूंकि सैयद शारिक मियां ने अच्छी शायरी सुनाई, स्टेज पर बावकार उलमा है, आकिल भाई हैं, और ये मुरादाबाद की सरजमीन है। बंगाल से आने वाला आदमी इस यूपी की जमीन पर क्या उर्दू बोलेगा? क्या है। लोग कहते हैं कि पत्थर की कोख से घास का निकालना आसान है, मगर बंगाल वालों से उर्दू का बुलवाना आसान नहीं है। और हकीकत भी है, आप उस यूपी के हैं जहां की बिल्लियां भी उर्दू बोलती। आप आजमा के देख लो, रोटी का एक टुकड़ा मकान के अंदर दरवाजे पर लेकर बैठो तो बाहर से बिल्ली बहुत मुअद्दब होकर उर्दू में पूछती है, मैं आऊं? जरा सा एक माहौल बनाएंगे। मैं खालिस नाते पाक के का एक मतलब पढ़ रहा हूँ वाकिल भाई। क्या लुभा पाएगा उसको फूल और गुंचा का रंग? बहुत लंबा सफर करके आया और अभी उससे लंबा सफर करना है। आज रात को मुझको गुवाहाटी से भी 153 किलोमीटर दूर जाके तकरीर करना है। जरूरत से ज्यादा थका हुआ हूँ, बस आप मुस्कुरा दीजिएगा, सारी थकावट दूर। सुभान क्या लुभा पाएगा उसको फूल और गुंचा का रंग? दूसरा मिसरा याद नहीं आ रहा। सुभान अल्लाह। आप लोग याद कराइए तो मैं दूसरा मिसरा पढ़ दूं। और मैं कभी किसी जलसे में इनाम नहीं मांगता हूं, छूट नहीं मांगता, लेकिन आज मांगूंगा, दीजिएगा आप लोग। इसलिए कि जो भी मुझको मिलेगा मैं उसको लेके घर नहीं जाऊंगा, जिस मदरसे का जलसा है उस मदरसे को दे के चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह। जिंदा जिंदा। मैं फिर मतलब पढ़ता हूँ। क्या लुभा पाएगा उसको फूल और गुंचा का रंग? वाह, सुभान अल्लाह बोलिएगा। सुभान। मुझको मेरी हैसियत में रहने दीजिए, मुझको औकात मत दिखाने दीजिए। क्या कहने हैं? क्या लुभा पाएगा उसको फूल और गुंचा का रंग, जिसकी नजरों में बसा हो गुंबदे खज़रा का रंग? क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अली की नजरों में बसा हो गुंबदे खज़रा का रंग। और देख लो कुरान पढ़कर तुम शहे बतहा का रंग। देख लो कुरान पढ़कर तुम शहे बतहा का रंग। आंख माजागल बसर है वद्दुहा चेहरा का रंग। सुभान अल्लाह। आंख माजागल बसर है वद्दुहा चेहरा का रंग। उर्दू सख्त हो रही है क्या? समझ रहे हैं? एक मतलब और सुन लीजिए। सुभान अल्लाह बोलिए तो हम याद करें। किस कदर होगा हंसी उनके रुखे ज़ेबा का रंग। किस कदर होगा हंसी उनके रुखे ज़ेबा का रंग। मलते हैं जिब्रील आंखें देखकर तलवा का रंग। मलते हैं जिब्रील आंखें देखकर तलवा का रंग। और मेरी जिंदगी का सबसे कामयाब शेर आ रहा है। शायद जब तक जिंदा रहूं इससे बेहतर कोई शेर ना आए कि काबा हो या के मिना, अरफात मुज़दलिफा का रंग। काबा हो या के मिना, अरफात मुज़दलिफा का रंग। सारे रंगों से अलग है गुंबदे खज़रा का रंग।
सारे रंगों से अलग है गुंबदे खजरा का खजरा का रंग। जवाब दिया। सारे रंगों से अलग है गुंबदे खजरा का खजरा का रंग। सारे रंगों से अलग है गुंबदे खजरा का रंग। और मैं चार मिसरे सैयद शारिक मियां को सुनाना चाह रहा हूं। सुनाऊं? उनको सुना, आप लोग शामिल हो जाइए। लाओ बुलाओ। ऐसे ही से मत देना, जो देना हो इकट्ठे दे देना। तो ऐसे ही से देने में लगता है कि हम दूसरी बिरादरी के हैं। क्या अंदाज है समझाने का, माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में समझाते हैं, बहुत कुछ समझाते जो हैं। देना हो एक मुट्ठी दे देना, बात खत्म। और कभी भी किसी शायर को, आलिम को, किसी पीर को, किसी मुदर्रिस को, मौलाना को, इमाम को दो तो गिन के मत दो। अल्लाह भरोसे हाथ डालो, निकाल के दे दो। बेगर गिने दोगे तो बेगर गिने मिलेगा। मैं चार मिसरे पढ़ रहा हूँ, हजरत को देख लीजिए, क्योंकि आले रसूल है, इसलिए चार मिसरे सुनिए। देखें यूसुफ भाई के तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था। आप लोग डर रहे हैं ना, थोड़ी दहशत वहशत है, इसीलिए मैं चार मिसरा सुना रहा हूं। समझ लीजिएगा तो डरना छोड़ दीजिएगा। जो डरा मर गया, जो डटा वो अड़ गया। जी बेशक। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बता आए। देखिएगा, एकदम अजीब व गरीब शायरी आकिल भाई। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बता आए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजानी शोहदाए करबला हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीमी, सुभान अल्लाह। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। अब जिसके लिए मैं सारी दुनिया में बदनाम हूँ वो चार मिसरे सुन लीजिए। हाँ, जिसके लिए सारी दुनिया में बदनाम हूँ वो चार मिसरे सुन लीजिए कि मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं। देखेंगे, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। पहुंचिएगा, मैं कहां तक आपको ले जा रहा हूं। देखें अकील भाई, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशरफ अली के नाम टेम्पो ही दिखा दो, बहुत खूब। हजरात डरिए मत, हौसला रखिए, हौसला रखिए, यकीन रखिए, एतमाद रखिए। मैं एकदम मुकम्मल इस्लाही तकरीर करूंगा, आप लोग कतई टेंशन न लें। कभी मैं मजमा देख के तकरीर नहीं करता, जरूरत जो होती है मैं वो तकरीर करता हूं, जरूरत के मुताबिक मैं गुफ्तगू करता हूं। हौसला कैसा, हिम्मत कैसी, जज्बा कैसा, वकार कैसा, इशार कैसा, तो मैं एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। भाई जितना देने में टाइम नहीं लगा, लेने में उससे बेसी टाइम लगाया तुमने। हाँ। मेरे नबी ने मजहब इस्लाम का ऐलान फारान की चोटी से फरमा दिया। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। आपको कहना ना पड़े, फारान की चोटी से इस्लाम का ऐलान हो गया।
कल तक जो लोग तारीफें कर रहे थे, कसमें खा रहे थे, ऐलाने नबूवत और रिसालत करते ही सारा जमाना दुश्मन हो गया। जी बेशक। मेरा ये चैप्टर नहीं है मगर आपका ज़हन बना रहा हूं। ऐसे मौके पर नबी के बहुत करीबी दोस्त, गहरे दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक मक्का में नहीं, जिनसे गुफ्तगू करके कुछ दिल को तसल्ली ली जाए। 3-4 रोज के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक मक्का में आए तो दाखिल होते होते सबसे पहला आदमी जो अबू बकर सिद्दीक से मिला वो अबू जहल था। बोला, ए अबू कुहाफा के बेटे, कुछ मालूम है? का सब मालूम है मगर बात कुछ नहीं होगी, मैं थका हुआ हूं, बाद में आना। झिड़क कर अबू जहल को भगा दिया। अभी यूसुफ साहब या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह का लफ्ज आलम वजूद में नहीं आया था। इश्क की किताब में ये अल्फाज अभी लिखे नहीं गए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी सवारी को खूंटे में बांधा, चले गए नबी अकरम के घर। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाया, मेरे दोस्त कहाँ? चूंकि उस वक्त रसूलुल्लाह और नबी अल्लाह कहने का रिवाज था नहीं। क्या मेरे दोस्त कहाँ? एक एक जुमला सुनना, मेरे दोस्त कहाँ? बिलक गई सैयदा खदीजतुल कुबरा, मुंह से चीख निकल गई, तड़प तड़प कर सिसकियां हिचकियां लेकर रोने लगी। अबू बकर, तेरे दोस्त ने ऐसा ऐसा किया है। मक्का के सारे लोग मुखालिफ हो गए। आज इतना लोगों ने बुरा भला कहा है तेरे दोस्त को कि तेरा दोस्त रोता हुआ बुकबीस पहाड़ी की तरफ गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को यह सुनकर के मेरा दोस्त रोया है, ये खुद रोने लगे। चले चले चलते चलते बुकबीस पहाड़ी पर पहुंचे तो ऐसे वक्त पहुंचे जब सूरज गुरूब होने के करीब है। नबी सूरज की तरफ अपने पांव के दोनों तलवों को किए हुए एक चट्टान से टेक लगा के बैठे। घबराइए मत, मेरी तमहीदी गुफ्तगू समाप्त कीजिए। चट्टान की तरफ पांव का तलवा किए बैठे हैं, एक चट्टान से टेक लगाए सूरज की तरफ। जब करीब गए हैं हजरत अबू बकर तो एक नजर सूरज को, एक नजर तलवा को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवा को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवा को, और देखते देखते हजरत अबू बकर ने कहा, सूरज तेरी रोशनी से मेरे यार का तलवा नहीं चमक रहा है, मेरे यार के तलबे से तेरा चेहरा चमक रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तेरा चेहरा तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसे ही करीब गए मेरे नबी खड़े हो गए, और यही मसलके आला हजरत है। यूसुफ साहब, कारी यूसुफ साहब, यही मसलके आला हजरत है कि जब उम्मती के लिए रसूल खड़ा हो सकता है तो फिर रसूल के लिए ये उम्मती क्यों नहीं खड़ा होगा? सब काम मैं साथ साथ करता चलूं। अब जरा सा तकरीर सुनिए, नहीं तकरीर देखिए 5 मिनट, फिर उसके बाद तो मैं आपको अपने हाथ में ले लूंगा। हजरत अबू बकर खड़े हैं नबी के सामने, नबी ऐसे, हजरत अबू बकर ऐसे। अब इस मंजर को मैं क्या कहूं, क्या कहूं, समझ में नहीं आता कि मैं कौन सी तस्वीर दूं। एक कुर्ब और है मियां, एक कुर्ब और है कि जब मुस्तफा रब की बारगाह में गए, जमाने ने पूछा तेरा मुस्तफा कहां तक, तो रब ने कहा सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन। मेरा महबूब 2 दायरों के दरमियान वाली शय की तरह था, वो जलवे परवरदिगार था। यहाँ सूरत अहमद मुख्तार नजर आ रही थी। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। फिर देखिए तकरीर, मेरे नबी ने अपना दस्ते रहमत उठाया, हजरत अबू बकर के कांधे पर रखा। जैसे ही हाथ रखा हजरत अबू बकर कांपने लगे, बारे जलाले नबूवत से, रूप से कांपने लगे। अब अगर मेरे जुमले आप तक पहुंच जाए तो मेरी कामयाबी है। अकील भाई, जैसे कांपते देखा मेरे नबी ने बाएं पांव को आगे बढ़ाया और अपना सीना को हजरत अबू बकर के सीना से लगा दिया।
अब कब सुभान अल्लाह बोलिए? सुभान अल्लाह, जब ये टूट जाएगा तब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीना से सीना लगा दिया और अपने बाएं हाथ को हजरत अबू बकर की पुश्त पे रखा, पीठ पे। उससे पीठ सहलाने लगे कि अबू बकर गम न कर, 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 अबू बकर गम न कर। मुरादाबाद वालों, बंगाली की जबान समझ जाओ तो मजा आ जाएगा। अबू बकर गम न कर, मेरा ही नाम रहमतुल्लिल आलमीन है। मैंने सिर्फ यही तुम्हें करीब नहीं किया है, तू हयात में भी मेरे साथ है, मजार में भी मेरे साथ है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हयात में भी मेरे साथ है। लगाओ मगर थोड़ा थोड़ा पहचान गए लोग कि नारा लगाने का मकसद क्या है। लो बेटे, इन्हें देना नहीं भाई। हाँ, दे दो। मकसद बेचारे का फौत हो रहा है, दे दो। हाँ, रखो इधर। हाँ, बहुत देखे होंगे मगर ऐसा नहीं देखे होंगे। हम भी जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। ये हिंदुस्तान जन्नत निशान है जहां हर चीज बहुत बाकमाल होती है। अल्लाह दोस्त भी होता है तो एकदम बाकमाल, दुश्मन भी होता है तो बाकमाल। जवाब नहीं। तकरीर का दम घुट गया। जिंदा कीजिए फिर मेरी गुफ्तगू की लय को। सुभान अल्लाह कहिए, हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह कहिए, हवाओं में लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरत अबू बकर पुरसकून हो गए। सुभान अल्लाह। जब पुरसकून हो गए फिर देखिए मेरी तरफ। छोड़ दो भाई, किसी तरह बाल बच्चा परवरिश तो पा रहा है ना, छोड़ो ना। मेरे नबी ने दाहिना हाथ उठाया, अब हजरत अबू बकर की कलाई पकड़ ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कलाई पकड़ के कहते हैं, अबू बकर, ऐलान के बाद मक्का वाले इतना जुल्म कर रहे हैं कि मेरा दिल कह रहा है कि मेरा परवरदिगार मुझे एक न एक दिन मक्का से हिजरत का हुक्म अता फरमाएगा। ए अबू बकर, मैं आज वादा कर रहा हूं, आज मैं वादा कर रहा हूं कि जिस दिन भी अल्लाह ताला मुझे हिजरत का हुक्म अता फरमाएगा, मैं सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। मोहब्बत में ताजमहल बनाना बहुत आसान है। सोशल मीडिया पर गोरी चमड़ी देखकर आई लव यू कहना बहुत आसान है। मैंने प्यार किया का नारा लगाकर माँ बाप को ब्लैकमेल करना बहुत आसान है। मगर आओ सच्चा प्यार किसको कहते हैं उसे देखो। आई लव यू का मफहूम क्या है सुनो, मैंने प्यार किया कि सदाकत क्या है सुनो। एक जुमला था जो मेरे पैगंबर ने कहा, अबू बकर जब भी हिजरत का हुक्म आएगा मैं सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। मैं उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। हजरत अबू बकर को ईमान लाए 1 साल हो गया, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 2 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 3 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 4 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 5वां 6ठा साल गुजरा, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 7वां 8वां साल गुजरा, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 10 साल 11 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 12 साल गुजर गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 13वां साल जब ईमान का आया तब अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया। तो नबी ने रात के सन्नाटे में कपड़ों को पकड़ लिया है कि कहीं कोई आवाज पैदा ना हो। नालैन की चाप को मध्यम कर लिया है, कहीं आवाज सुनकर दुश्मन पीछा न करे। सांस के ज़ेरो बम को कंट्रोल कर लिया है, कहीं दुश्मन ताकुब न करे, दुश्मन हमारा पीछा न करे। यानी निहायत संजीदगी के साथ मेरे नबी बचते बचाते रात के सन्नाटे में जैसे ही हजरत अबू बकर के दरवाजे पर कदम रखा, हजरत अबू बकर ने दरवाजा खोल दिया। मेरे नबी ने घबरा कर कहा, अबू बकर मैंने आवाज नहीं दिया, अबू बकर पैरों की धमक नहीं होने दिया, अबू बकर कपड़ों की सरसराहट नहीं होने दिया, अबू बकर सांसों की आवाज नहीं होने दी। कि मैं कैसे पता चला कि तेरा रसूल तेरे दरवाजे पर है। तो हजरत अबू बकर कहते हैं, रब्बे काबा की कसम, जब से आपने कहा है कि तेरे दरवाजे पर आऊंगा, अबू बकर सोया ही नहीं है, रात मुस्तफा का इंतजार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, इसराहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सैफुल्लाह अली साहिब क़िबला
सुभान अल्लाह सुभान, बीच में से भी नारे लगने चाहिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब नहीं, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। माहौल बनाइए एक सुनने सुनाने का। बहुत अब देख लिया कुर्बानी किसको कहते हैं। कुर्बानी दोगे तो फैजान मिलेगा। चींटी के काटने से, चींटी समझते हो ना, चींटी के काटने से इतना बिल बिला रहे हो, अबे इनकी हैसियत क्या है? हैसियत क्या है? हमने अपनी हैसियत खो दी। जी जी, जिस दिन हम अपनी हैसियत को पालेंगे, जमाने की कोई हैसियत हमारे सामने नहीं। बेशक हमने हैसियत खोली, झूठ हम बोले, शराब हम पिए, गांजा हम पिए, निफाक हम कायम करें, एक दूसरे का पांव पकड़ के हम खींचे, और फिर ये सोचिएगा कि दुश्मन हम पे काबू ना पाए, ये मुमकिन नहीं। अरे ऐसे बहादुर बनो कि शेर मैसूर टीपू सुल्तान को मैदान जंग में कटे हुए 3 दिन हो गए, मगर जब लाश पड़ी है जमीन पर तो हाथों में तलवार है। अंग्रेज जालिमों को 3 दिन तक हिम्मत नहीं पड़ी कि मरे हुए टीपू को जाके टच कर ले। वो जानते थे ये कलमा पढ़ने वाला है, कट गया तो क्या हुआ, हुसैन की तरह भी ये जिंदा होगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत। अपने आप को समझो, अपने आप को पढ़ो। हम लोग तो कुछ समझ ही नहीं पाए। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जहां घूस दे के लोग पोजीशन हासिल कर लिए, रिश्वत दे के लोग कुर्सी ले ली, जज हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, रिश्वत दे दे के ले ली। अगर ये पढ़े लिखे होते कसम खुदा की तो हमारी बेटियों के नकाब पे पाबंदी नहीं लगाते। बेशक बेशक, हमारी बेटियों के हिजाब पर पाबंदी नहीं लगाते अगर पढ़े लिखे होते तो। ये तो घूस दे के पास हुए यूसुफ भाई, ये रिश्वत देकर पास हुए, इसलिए इनको नहीं मालूम। अरे पागलों, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस ने ये कह दिया कि ये 4 इंच का कपड़ा इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है ये 4 इंच का कपड़ा कि अगर इसको मास्क समझ के मुंह पे लगा लो तो सारी जिंदगी बीमारी से बचते रहोगे, कोरोना जैसे महामारी से बचते रहोगे। अबे चाचा कुर्सियों पर बैठने वाले, अदालत के कलम चलाने वाले, जब साइंस का बताया हुआ 4 इंच का ये कपड़ा सारी आफतों से रोक रहा है तो हमारी बेटियों का हो जाओ कितनी आफतों से रोकेगा, उनका नकाब कितनी आफतों से रोकेगा। इसलिए सैफुल्लाह अली कहता है कि बेटियां पैदा करो, सड़कों पे नाचने वाली नहीं, कर्नाटक की मुस्कान जैसी पैदा कर, तो कुफ्र के सीने पर चढ़कर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर। नारे